महाराणा सांगा की सेना खानवा के मैदान में आ डटी थी और उन्होंने रणनीति बना ली थी। अफगान सरदारों को मारना कुछ अधिक ही महत्व दे रहे थे, जिससे उनसे कुछ राजपूत सामंत चिढ़ रहे थे। वास्तव में राणा सांगा ठीक ही कर रहे थे। वे अफगान शक्ति का युद्ध में पूरा इस्तेमाल और लाभ उठाने की नीति पर काम कर रहे थे। बाबर की सेना 2 मील आगे मोर्चा लिए खड़ी थी। महाराणा ने अपने सभी सामंतों और सरदारों को एकत्र करके अपनी रणनीति समझा दी थी। वे बोले, यह युद्ध केवल बयाना को जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होने वाला है। बाबर की महत्वाकांक्षाओं का दमन ही इस युद्ध का प्रथम लक्ष्य है। हमें खानवा के इस मैदान से बाबर को वापस काबुल खदेड़ देना है। हम उसे भारत में पैर नहीं जमाने देंगे। 12 मार्च 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा और बाबर की सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आ गई। महाराणा की संयुक्त सेना में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, चंदेरी, अफगान और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी की सेना भी शामिल थी। बाबर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अभियान के विरुद्ध इतना बड़ा संगठन बन जाएगा। उसने तो यही सुना था कि राजपूत सेनाओं में आपसी द्वेष इतना है कि एकता की आशा नहीं, लेकिन यहाँ तो दृश्य ही कुछ अलग था। यह सब महाराणा सांगा के कारण ही संभव हो सका था। खानवा के मैदान में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह फैल गया था और दोनों ओर की सेनाएं रणभेरी का स्वर सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी एक विचित्र घटना घटी जिसने बाबर को प्रसन्न कर दिया, लेकिन सेना हतप्रभ रह गई। स्वयं महाराणा सांगा को विश्वास नहीं हो रहा था। रायसेना प्रदेश का तंवर राजा सिलहदी अपने 35,000 सवारों के साथ बाबर की सेना से जा मिला और अब दोनों ओर के सैनिकों की संख्या संतुलित हो गई थी। अब बाबर की सैन्य शक्ति भी महाराणा के बराबर हो गई थी। हसन खां मेवाती हक्का बक्का रह गया और वह बोल पड़ा, महाराणा जी, यह क्या हो रहा है? महाराणा सांगा के मुख से अस्पष्ट स्वर निकल पड़े, देशद्रोही, विश्वासघाती। इसने ऐसा क्यों किया? हमें पहले थोड़ी भी शंका होती तो हम इस दुष्ट को बंदी बना लेते। हैरान हसन खां ने पूछा, अब क्या होगा? महाराणा बोले, अब सिलहदी को उसकी इस करतूत की सजा अवश्य मिलेगी। उसे इस विश्वासघात का परिणाम भुगतना होगा। इस घटना से राजपूत सेना में विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई थी। सिलहदी के इस करते से राजपूतों का खून खौल उठा था। अब तो युद्ध शुरू होने पर ही उस विश्वासघाती को दंडित किया जा सकता था। सिलहदी ने ऐसा क्यों किया, कोई समझ नहीं पा रहा था। अब जो हो गया था उसे स्वीकारा भी नहीं जा सकता था। एक सिलहदी के न होने से राजपूत शक्ति क्षीण न हो जाती, फिर भी यह घटना इस युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकती थी। रणभेरी बज उठी और दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। महाराणा सांगा ने जिस व्यू से अपना आक्रमण किया था वह बाबर की सेना को हिला गया था। वीर सेनापति मेदिनी राय ने अपनी सेना का आह्वान करते हुए कहा, शत्रु भले ही जीवित रह जाए किंतु देशद्रोही नहीं बचना चाहिए। राजपूत योद्धा संकेत समझ गए थे और वे बाबर की सेना को काटते हुए उधर ही बढ़ रहे थे जिधर सिलहदी की सेना अफगानी सैनिकों से लड़ रही थी। युद्ध भूमि में भयंकर मारकाट मची थी। सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए नहीं बल्कि शत्रुओं के प्राण हरण करने के लिए उग्र से उग्रतर हो रहे थे। हाथी पर बैठा बाबर उस भीषण मारकाट को देख रहा था, जबकि महाराणा बीच मैदान में सैनिकों से लोहा ले रहे थे। यह युद्ध उसका भविष्य तय करने वाला था। इसी से निर्णय होने वाला था कि वह भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित कर पाएगा या नहीं। उसकी दृष्टि घूमती हुई महाराणा सांगा पर जा टिकी, जो वीरता से इस युद्ध का संचालन कर रहे थे। उसने उचित अवसर देखकर अपने सभी तीरंदाजों को महाराणा की ओर तीर छोड़ने का आदेश दिया, जिनमें से कई तीर सीधे महाराणा को जा लगे। राजपूत सेना क्षण भर के लिए स्तंभित रह गई और तलवारें थम गई। इधर महाराणा भी अचेत हो गए थे। हसन खां मेवाती और अन्य राजपूत सरदार उन्हें शिविर में ले आए, जहां वैद्य ने उनका उपचार आरंभ कर दिया। महाराणा का पूरा शरीर घावों से ग्रस्त था। वैद्य ने चिंतित स्वर में कहा, इन्हें अभी पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। खून इतना बह गया है कि इनके लिए यह स्थिति प्राणघातक हो सकती है। मेड़ता के राव विरमदेव ने कहा, नवाब साहब, आप महाराणा को अलवर ले जाइए। हम नहीं चाहते कि सेना को इस विषय में पता चले। राणा अज्जाजी, आप महाराणा का मुकुट सिर पर रखें और रणभूमि में जाएं, जिससे सेना का उत्साह न टूटे। अज्जाजी ने महाराणा सांगा की आंख ढकने वाला कपड़ा उतारकर अपनी एक आंख ढक ली और उनका मुकुट उतारकर सर पर लगा लिया। इस प्रकार से देखने पर वे महाराणा के भांति ही दिखते थे। घोड़े पर सवार होकर
वे युद्ध में चले आए तो राजपूत सेना का उत्साह बढ़ा। हसन खां, मेवाती और कई राजपूत सामंत महाणा को रणभूमि से निकालकर अलवर की ओर ले चले, लेकिन मार्ग में राजवैद्य ने शीघ्र ही विश्राम करने को कहा। अतः जयपुर की उत्तरी सीमा पर एक उचित स्थान देखकर शिविर लगा दिया गया और राजवैद्य उपचार में जुट गए। उधर खानवा के मैदान में यह बात अधिक देर तक न छिप सकी कि महाणा सांगा घायल होकर रणभूमि से चले गए हैं। इससे राजपूत सेना हतोत्साहित हो उठी और बाबर ने खानवा का यह युद्ध जीत लिया। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 24वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ।